मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के। बच्चों एक अपन स्प्रिंग ले लेते हैं, स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है उससे अपन एक मास एम को क्या किया है, सस्पेंड किया है। तो जो फ्रीक्वेंसी आएगा म्यू वो क्या आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के अपॉन मास एम। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्प्रिंग इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड सेम मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट। अगर सेम मास है तो सेम फोर्स लगा रहा होगा बच्चों। सेम फोर्स के लिए अगर हमारा फोर्स क्या है, कांस्टेंट, फोर्स अगर क्या है, कांस्टेंट है, हमें पता है कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो के इंटू एक्स। के इज स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स इज इलोंगेशन या कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अगर F कांस्टेंट है बच्चों तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X। ध्यान समझिएगा, X लेंथ ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं अपन। X क्या है यहाँ, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ध्यान समझिएगा बच्चों, हमने किया क्या है प्रॉब्लम में, स्प्रिंग इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अगर L लेंथ को या X लेंथ को आपने 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया है तो जो लेंथ हो जाएगा वो x/2 और x/2 होगा। लेकिन जो स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एक्स अगर हाफ होगा तो के क्या हो जाएगा बच्चों, के आप कहोगे कि 2k हो जाएगा, 2k हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर आपने लेंथ को हाफ किया है तो स्प्रिंग कांस्टेंट के 2 टाइम्स हो जाएगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो बच्चों अब आप सिचुएशन लिखोगे, कहोगे कि सर स्प्रिंग कांस्टेंट 2k, मास विल बी m, न्यू फ्रीक्वेंसी म्यू न्यू विल बी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k इज 2k अपॉन मास विल बी m। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। बच्चों हमें म्यू न्यू चाहिए तो डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ। 1/2 पाई अंडर रूट 2k अपॉन m डिवाइडेड बाय 1/2 पाई अंडर रूट k/m। देखिए बच्चों सारे 1/2 पाई 1/2 पाई, के ने के को कैंसिल किया, एम ने एम को, आ गया √2/1। सो म्यू न्यू विल बी, न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी √2 टाइम्स ऑफ म्यू। √2 टाइम्स ऑफ म्यू आपका सेकेंड ऑप्शन है और सेकेंड ही क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये चीज़ें जो है बच्चों याद रखिएगा, बहुत जगह आपको ये चीज़ें यूज आएंगे। ठीक है।